नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 10 का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज आपके लिए जो सिलेबस लेके आए हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। सामाजिक विज्ञान में आपको जो लिखित परीक्षा होगी 70 अंकों की और 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य हो गया। इसमें देखिए 4 इकाई में विभाजित किया गया है। जैसे पहले इकाई में क्या दिया गया, भारत और समकालीन विश्व मीन्स इतिहास। यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। और देखिए दूसरी यूनिट क्या दिया गया है, समकालीन भारत, जिसको भूगोल इसमें पढ़ना है। 20 नंबर के यहाँ से आएंगे। उसके बाद तीसरी यूनिट में क्या दिया गया है, लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और नागरिक शास्त्र से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथी यूनिट क्या दिया गया है, आर्थिक विकास की समझ मीन्स अर्थशास्त्र से 15 नंबर। लिखित परीक्षा टोटल कितने नंबर की हो गई, 70 अंकों की हो गई। उसके बाद देखिए जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, प्रोजेक्ट कार्य 30 अंकों का है। टोटल मिला के 100 नंबर हो गए। अब देखिए इनको हम अलग अलग आप लोगों को इसका डिटेल से समझाते हैं सिलेबस। देखिए आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जो इकाई 1 से जो प्रश्न आएंगे 20 अंकों के आएंगे। इसमें देखिए चैप्टर वाइज इसका डिटेल दिया गया है। पहला घटनाओं और प्रक्रियाएं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ से देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्र का उदयवाद और जोसेफ मुसेलिनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस की सामान्य विशेषताएं। इस यहाँ से देखिए कितने नंबर का प्रश्न बनेगा, 9 नंबर का प्रश्न टोटल बनेगा। और इसी में ही आप लोगों को पढ़ना है दूसरे चैप्टर में क्या, भारत में राष्ट्रवाद, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। इसमें क्या क्या दिया गया है इसको देख लीजिए। इसमें दिया है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग, विभिन्न आंदोलनों के मत विचारधाराएं, नमक सत्याग्रह, जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों का आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व की भावना। अब बात करते हैं कि देखिए इन दोनों चैप्टर मिला के टोटल 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए दूसरी यूनिट में क्या दिया गया है, खंड खा में आते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसको देख लीजिए 6 अंकों में क्या क्या दिया गया है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, पूर्व आधुनिक विश्व इसमें पढ़ना है। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, विश्व अर्थशास्त्र, उपनिवेशवाद, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था की आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। अब देखिए इसमें जो दिया गया है 5वें नंबर पे जो दिया गया है मानचित्रकार, इसमें क्या क्या पढ़ना है। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। 5 नंबर में देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इसके लिए अध्याय 3 में जो दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930, दर्शाना, नामांकन और पहचान। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मीन्स अधिवेशन में देखिए कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था सितंबर में 1920 में, इसको तो क्या करना है, दर्शाना है। नागपुर दिसंबर में 1920 में अधिवेशन हुआ था, इसको भी दर्शाना है। उसके बाद आगे आते हैं, इसी में देखिए दिया गया है मद्रास दिया गया है। मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था 1927 में, लाहौर में 1929 में। और दूसरे नंबर पे आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। और इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, दर्शाना है। चंपारण बिहार नील खेती वाले किसानों का आंदोलन है। खेड़ा गुजरात किसान सत्याग्रह है। उसके बाद अहमदाबाद गुजरात सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश असहयोग उद्घोष। उसके बाद दांडी गुजरात जो दिया गया है, सबने अवज्ञा आंदोलन। ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आप लोगों को सिलेबस बताए हैं ये किसके लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो 5 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य आता है, मानचित्र में दर्शा प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे यूनिट में क्या दिया गया है, भूगोल दिया गया है। पहले से ही आप लोगों को बताए हैं, यहाँ से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए इसमें 20 अंकों में क्या क्या है। भूगोल में भी इकाई 1 जो दिया गया है, देखिए यहाँ से इकाई 1। तो इसमें देखिए पहला चैप्टर क्या दिया गया है, पहला चैप्टर दिया गया है संसाधन और विकास दिया गया है। इसको पढ़ना है। वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, ये सबसे ये सब पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद कृषि भी पढ़ना है। कृषि
ये जो कृषि के बाद जो है आते हैं दूसरी यूनिट की बात करते हैं। यहाँ से 9 टोटल कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा? 6 अंकों का प्रश्न पूछा गया। खनिज और संसाधन हो गया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए जो मानचित्र दिया गया है, तो मानचित्र जो है ये दिया गया है। तो मानचित्र जो है इसमें आप लोगों को इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मानचित्रकार जो है किसके लिए है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। अगला आते हैं चौथी यूनिट है जो है तीसरी यूनिट लोकतांत्रिक राजनीति से जो है टोटल 15 नंबर। इस यहाँ से देखिए 8 अंकों के प्रश्न। सत्ता की साझेदारी, संघवाद हो गया। अध्याय 3 में लोकतंत्र और विविधता हो गया। उसके बाद इकाई 2 में क्या दिया गया है? इकाई 2 में देखिए यहाँ से टोटल इकाई 2 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 7 नंबर में क्या क्या दिया गया है इसको देख लीजिए। अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले हो गए। अध्याय 5 में क्या क्या दिया गया है? लोकप्रिय संघर्ष आंदोलन हो गया। और उसके बाद जो है अध्याय 7 में लोकतंत्र का परिणाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा 8वां अध्याय जो दिया गया है चौथे नंबर पे, ये देखिए लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो लोकतंत्र की चुनौतियों में ये सब आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। इकाई 4 में आते हैं। इकाई 4 को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला 15 अंकों का होगा, दूसरा कितना? 9 अंकों का। तो 15 अंकों में कौन कौन है? विकास हो गया। उसके बाद फिर आते हैं दूसरे नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र हो गया। अब देखिए इकाई 2 में कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। 6 नंबर में क्या क्या पढ़ना है? भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण हो गया। यहाँ से देखिए उपभोक्ता अधिकार हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कार्य जो दिया गया है, प्रोजेक्ट कार्य जो है इसको भी देखना है, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रथम आंतरिक परीक्षा किस माह में होगी? अगस्त माह में 10 नंबर की। द्वितीय आंतरिक परीक्षा कब होगी? दिसंबर माह में 10 अंकों की होगी। 4 मासिक परीक्षाएं कितने 10 अंकों की होगी। इसमें देखिए जुलाई मंथ में होगी, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में ये परीक्षाएं रखी गई हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब जो 30% सिलेबस आप कम किया गया है इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, तो मीन्स कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है इसको देख लीजिए। जैसे देखिए चौथी इकाई क्या दिया गया है? औद्योगिकीकरण का युग। इसमें जो इतना टॉपिक दिया गया है इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक विश्व, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो छठा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, इसको भी नहीं पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में अगर हम आते हैं, किस में आते हैं? नागरिक शास्त्र में। तो नागरिक शास्त्र देखिए, नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल, इसको नहीं पढ़ना है। और अर्थशास्त्र में अगर आते हैं मुद्रा तथा साख, ये वाला चैप्टर आप लोगों को अध्ययन नहीं करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।